हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछले 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, तो बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको जो पिछली क्लास में आपको रे डायग्राम समझाया गया कॉनकेव मिरर के केसेस में जो 6 पोजीशन पर इमेज बनती है, वो 6 की 6 रे डायग्राम को हम यहाँ पर आज दोबारा रिवाइज करेंगे और बहुत इजी वे में, क्योंकि हो सकता है कि पिछली क्लास में शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह गई हो इमेजेस को लेके कि रे डायग्राम से इमेजेस कैसे फॉर्म हो रही हैं। तो बच्चों आज ये कोशिश करेंगे कि जितने भी इजी तरीके से आपको ये 6 डायग्राम समझाए जा सकें वो समझा दिए जाएं। और बच्चों सच में बहुत इजी वे में समझाया गया है। अब आगे चलते हैं और देखिए कि किस प्रकार से वो रे डायग्राम आपको समझाया जाएगा। बच्चों ये है कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखिए बच्चों, जो दबी हुई सरफेस है इस मिरर की वही शाइनी सरफेस है। अब इससे इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली पोजीशन बच्चों ये देखिए आप, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन पर है तब क्या है, तब इमेज कहाँ बनेगी। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जब मिरर से, ये है मिरर MN, जब इस मिरर से कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उससे आने वाली लाइट रेज, प्रकाश की जो किरण होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मानी जाती हैं। ठीक है, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। राइट, इसी तरह बच्चों जो दूसरी लाइट रे है जो उस ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, जब वो लाइट रे आ रही है वो भी पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं कहाँ मिली, इस पॉइंट पर, F पॉइंट पर, है ना, इस डॉट पॉइंट पर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट इन रिफ्लेक्टेड रेज ने किया। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस F पॉइंट पर। और बच्चों ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो लेकिन उसकी इमेज बिल्कुल डॉट पॉइंट बनेगी अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो ये इमेज बच्चों रियल होगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में उसने मीट किया है F पॉइंट पर, और पॉइंट पे उसने मीट किया तो मतलब ये इमेज बिल्कुल पॉइंटेड होगी, बहुत छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये इमेज बच्चों इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट अगर सीधा भी है और बहुत दूर है तो जो उसकी इमेज जो पॉइंटेड बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, लेकिन उल्टी भी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, पॉइंटेड बनेगी, बहुत छोटी सी, और रियल इमेज होगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, फोकस पर। राइट, तो ये तो थी बच्चों पहली पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब उसके बाद सेकंड पोजीशन देखते हैं बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लेके आ गए हम उस मिरर के, तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी। बच्चों अभी आपने देखा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। लेकिन बच्चों अब ऑब्जेक्ट हम और पास ले आए, सी से पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में जो पोजीशन हो सकती है उस पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को लेके आए। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब वो देखो बच्चों, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो बच्चों फोकस से होके जाएगी, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे फोकस से होके जा रही है वो वाइस वर्सा बच्चों उल्टी हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कहाँ मिलेंगी, इस पॉइंट पर, इस B' पॉइंट पर वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस B' पॉइंट पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो जो डिस्टेंस है, वो जो इमेज का साइज़ है वो ये है। और यहाँ देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना बड़ा है इमेज का साइज़ उससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ठीक है, इस B' पॉइंट पर, इसीलिए इमेज रियल होगी। राइट, तो दो पोजीशन होगी बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए, सी से पहले लेके आए, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। अब यहाँ पर कहानी देखना बच्चों, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर था तो इमेज बनी फोकस पे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आया गया सी से पहले तो इमेज बनी थोड़ी
इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज आपकी दूर बनती जाएगी। इस चीज़ को याद रखना, ये पैटर्न है बच्चों कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज फोकस से बननी शुरू होगी और पीछे की तरफ इमेज बनती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा। राइट, तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको हमेशा याद रखना है। तो 2 पोजीशन बच्चों हमने यहाँ कवर कर ली। अब तीसरी देखते हैं बच्चों। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट और पास ले आए, जब हम ऑब्जेक्ट सी के ऊपर लेके आ गए, ऑब्जेक्ट यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो, पहले ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, फिर ऑब्जेक्ट लेके आए हम थोड़ा पास बियॉन्ड सी। अब तीसरी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट लेके आए हम सी पर। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पोजीशन चल रही है कि ऑब्जेक्ट यदि सी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट बच्चों देखो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, तो जो लाइट रे पैरेलल आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी, है ना बच्चों, ये तो रूल आपको पता ही है। और जो लाइट रे फोकस से होके जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी बच्चों, और एक्चुअली में कहाँ मीट करेंगी, इस पर्टिकुलर ए डैश पॉइंट पर। ठीक है, तो ए डैश बी डैश ये हो गई इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ था ए बी। और इन दोनों में खासियत क्या है बच्चों कि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बनती है और सेम साइज़ की बनती है। मतलब जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है इमेज का साइज़ भी बिल्कुल वही होगा, सेम इमेज और सेम ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, और सेम डिस्टेंस पर बिल्कुल जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पर उसके नीचे वो इमेज बन रही है। और ये इमेज रियल है क्योंकि बच्चों एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड है, जो इमेज बनेगी वो उल्टी होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये सारी पोजीशन आपने अब देख ली हैं। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पोजीशन पर। अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके आएंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम सी से और आगे लेके जाएंगे, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगी, जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। और जो लाइट रे फोकस से होके जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, है ना, और एक्चुअली में कहाँ मिलेंगी, इस बी डैश पॉइंट पर। तो ये जो इमेज बनी बच्चों ऑब्जेक्ट से ये साइज़ इमेज का ज़्यादा बड़ा है। ठीक है बच्चों, ऐसे में जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज का साइज़ बड़ा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा। ठीक है, और सी से बियॉन्ड उस तरफ चला गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप बच्चों पास ला रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज एफ से और दूर होती जा रही है। ये पैटर्न मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे बच्चों। अब ऑब्जेक्ट अगर और आगे ले जाएं हम, अब ऑब्जेक्ट को हम लेके आए एफ पर, एफ के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट रख दें तो क्या होगा, तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही हैं इस ऑब्जेक्ट से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। और जो लाइट रे इस पोल पर पड़ रही हैं बच्चों, ये तीसरा नियम है, याद रखना। पहले 2 नियम मैंने आपको बता दिए कि जब लाइट रे पैरेलल जाती हैं तो वो फोकस से होके जाती हैं, जो लाइट रे फोकस से होके जाती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। और तीसरा नियम, तीसरा लॉ है बच्चों कि जब कोई लाइट रे इस पोल पर पड़ती है तो जिस एंगल से आ रही है वो लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस से वही एंगल बनाती हुई लाइट आगे रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा नियम था। ऐसे में बच्चों आप देखिए, जब पहली पोजीशन में आपकी लाइट रे इस तरह से आई पैरेलल होके तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके चली गई, और जो लाइट रे पोल पर आके पड़ रही है जिस एंगल के साथ वही एंगल बनाती हुई आगे चली जाती है। और ऐसे में देखो बच्चों कि दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं आगे, मतलब ये कभी नहीं मिलेंगी, अर्थात कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पोजीशन पर। ठीक है, अब आप याद करो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे की वाइस वर्सा और उल्टी पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। राइट, बहुत इजी तरीके से बच्चों आपको समझाया जा रहा है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। अब लास्ट पोजीशन देखते हैं बच्चों, 6th पोजीशन। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ से और पास ले आएँ, मीन्स एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दें तब क्या होगा बच्चों, ये लास्ट केस होता है, एक मात्र केस जहाँ पर आपकी इमेज वर्चुअल बनती है, नकली बनती है। क्योंकि पांचों पोजीशन में आपने देखा इमेज रियल थी, इन्वर्टेड थी, लेकिन इस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ना होके
इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, और वर्चुअल होगी, नकली, ना कि रियल। बताता हूँ कैसे। देखो बच्चों, जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएंगी? यस, यू आर राइट, फोकस से होकर जाएंगी। और जो लाइट रे पोल से होकर जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल के साथ बनाती हुई आगे चली जाएगी जिस एंगल पर इन्वर्टेड रे आई थी। ठीक है, जो रे आई थी, लाइट रे आई थी इस मिरर पर, पी पॉइंट पर, पोल पॉइंट पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हुए, वही एंगल बनाते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट वापस चली जाएगी। लेकिन बच्चों, ये लाइट रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रेज दोनों ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम पीछे मान के चलें, मिरर के पीछे, कि लाइट रे रिफ्लेक्ट ना होके आगे चली जाती, तो कहाँ मिलती? वो इस पॉइंट पर, इस ए डैश पॉइंट पर वो लाइट आके मिलती, और यहीं पर बच्चों वो इमेज फॉर्मेशन होती। देख रहे हो आप, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बन रही है, और बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट से तो बहुत बड़ी इमेज बन रही है। लेकिन ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, और इरेक्टेड है, मतलब सीधी। हर केस में, अपने पहले 5 केसेस में आपने देखा होगा कि जो इमेज बन रही थी वो उल्टी, इन्वर्टेड बन रही थी। लेकिन इस केस में जो इमेज बन रही है बच्चों, वो इमेज बिल्कुल सीधी है, इरेक्टेड है, और रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। ये सिंगल केस होता है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। बाकी 5 केस में आपने देखा होगा, हर केस में जो इमेज थी वो रियल बन रही थी। राइट। तो बच्चों, ये था आपका कॉनकेव मिरर की 6 की 6 रे पोजीशन डायग्राम। अब बच्चों, ये बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछली क्लास में मुझे भी फील हुआ कि हो सकता है कि मेरे बच्चों को शायद कन्फ्यूज़न हो गई होगी। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने खुद से डायग्राम बनाए, ताकि आपको ईजी वे में और बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको ये समझा पाऊँ। और मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये क्लास, ये रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो बस बच्चों, आपको ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की, और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर, लिख कर इस कंटेंट को प्रैक्टिस करने की। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो मैं आशा करता हूँ अब आज के बाद आप रे डायग्राम बनाने में कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका।